सबके लिए 24 घंटा का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना 2 कदम तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। लोग यहाँ कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं और लोग वादे कर रहे हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई साथ नहीं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है, और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। आप लोग यहीं रगड़ा के खत्म हो जाते हैं। इतना मेहनत नहीं रहता है, आपको क्या पढ़ना है बस ये पता होना चाहिए, लेकिन नहीं, आदत है ई भी लिखो वो भी, अरे बाप रे बाप। एक हम देख रहे थे कि 2400 तीर्थंकर याद करके रख लेता। मानते हैं कि उसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा, उस हिसाब से तो हमको 100 में 100 आना चाहिए। तब नहीं, हमें जानबूझकर कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक सक्सेस की एक कहानी कहा जाता है, इफ यू वांट टू बेस्ट यू हैव टू लिव बेटर। तुम लड़का लोग समझो इस चीज को, जब वो घर जाएगी ना तो तुमको कह के जाएगी तुम फोन मत करना, क्योंकि उसको अपनी इज्जत की परवाह है, घर वाला देख लेंगे लोग। लेकिन उसको जब टाइम मिलेगा छत पे आई ढाई दे फोन लगा दी। ले, जो तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा बराबरी, तुम्हारी समस्या नहीं समझ रहा है, सोचो तुम क्या है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को सर पे चढ़ा ले अब कोई आपको अपने पैर का जूती बना ले। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। अच्छा खान साहब ये बताइए, देखिए आपको पढ़ाई से प्यार हो गया, पढ़ाने से प्यार हो गया, जिंदगी में प्यार हुआ कभी किसी लड़की से? फुर्सत ही नहीं। देखिए एक बहुत कड़वा सच है ना कि पैसा नहीं है ना तो ये सब कोई नहीं पूछेगा। पैसा नहीं तो लड़की नहीं पूछेगी, कोई नहीं पूछने वाला है। हम बच्चों से भी कहते हैं लड़का की सबसे बड़ी बदसूरती क्या होती है, उसका खाली जी। सच में दुनिया में कोई ऐसा इंसान ये नहीं कह सकता कि उसमें कोई कमी नहीं। जब सब में कमी है, जब इतनी कमियों के साथ इंसान खुद से इतना प्रेम कर सकता है, तो 2-4 कमियों को देखकर लाइफ में एक चीज याद रखना ना, गलती हो आप सजा दो या न दो, लेकिन टोकना जरूर। चाहे वो आपके बाल बच्चे करे, आपके भाई करे, दोस्त यार कोई करे, सजा दो न दो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना मानते हैं कि नहीं, लेकिन टोकना जरूर, क्योंकि अगर तुम टोकोगे नहीं ना तो उसको अधिकार समझ जाएगा। गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना तो रेस पे घोड़ा पे ना, घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है, अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा, वो तो आपको जिताना चाह रहा है। तो गरीबी कोई नहीं। हम लोग खुद जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग उसमें गुरुद्वारा में जाके खाना खाए थे, ये हालत था हम लोग का। इसीलिए हम भी आप कभी कभी जहाँ पे मतलब फ्री डोनेशन में नहीं, समाज सेवी लोग खाना खिला देते हैं, उतना घर से हम लोग का भी कुछ नहीं था तो वहाँ जाके खाना खा लेते थे। इसीलिए अब जब आदमी के पास है तो हम लोग भी थोड़ा अनाथ आश्रम या ऐसी चीजों पे हेल्प कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत बड़े घर से आए थे लोग, ऐसा नहीं है। तो गरीबी कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर। अगर दिल खुश रहेगा ना, दिल अगर खुश रहेगा, मेंटली फ्री रहोगे